हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं और हमारे जितने भी ऋषि मुनि संत महंत हुए हैं, उनकी देशना का, उनकी वाणी का, उनके उपदेशों का सार कुल यही है कि सबसे पहले हम अपने जीवन के मानवीय पक्ष को उजागर करें और अपने साथ जगत का कल्याण करें। कैसे बनाए हम अपने जीवन को बेहतर? बंधुओं, हमारा जीवन तो मिट्टी की भांति है। मिट्टी से दीप भी बनाया जा सकता है, तो मिट्टी से खप्पर भी बनती है। जीवन मिट्टी है, ये हम पर है कि उसे हम खप्पर बनाते हैं या दीप बनाते हैं। खप्पर का काम केवल जमीन पर पड़े रहना है, उसका कोई अपना बहुत ज्यादा उपयोग नहीं। लेकिन दीप स्वयं जलकर सारे जगत में प्रकाश फैलाती है। जो केवल मिट्टी की तरह जीते हैं वे संसार में ऐसे ही रह जाते हैं, लेकिन जो मिट्टी की जगह दीप बन जाते हैं वे संत की भांति सारे संसार में प्रकाश फैलाते रहते हैं। बंधुओं, जीवन को मिट्टी से दीप बनाए, मृण्मय से चिन्मय की यात्रा करें। हमारी संस्कृति अंधेरे से प्रकाश की संस्कृति है। तमसो मां ज्योतिर्गमय का बोध वाक्य हमें जन्म घुट्टी के साथ सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। बचपन से हमने ये सीखा है कि अब तक हमने तमस का साक्षात्कार किया है, अब हमें ज्योति का अभिनंदन करने की आवश्यकता है। और ज्योति का अभिनंदन केवल वही कर सकते हैं जिस मनुष्य के जीवन में अपने जीवन का महत्व और मूल्य का बोध हो। मूल्य बोध बहुत जरूरी है, उसे हम समझे और अपने जीवन को उसी अनुरूप बढ़ाने की कोशिश करें। हम जीवन को बेहतर किस भांति बनाएं। मैं आपको आज 4 बिंदुओं पर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। अपने जीवन को मंगलमय बनाने में बहुत सहायक होंगे। हमने धर्म और धर्म ग्रंथों को विभिन्न संदर्भों में पढ़ा है। हमने अपनी अपनी भांति बहुत सारी उपासनाएं की है और क्रिया और आचार को भी अपनाया है। बंधुओं, आचार का अपना महत्व है, लेकिन कोई भी आचार तब तक सार्थक नहीं होता जब तक उसके पीछे कोई ठोस विचार नहीं होता। बंधुओं, इसीलिए हमारी संस्कृति में धर्म और दर्शन दोनों को समान महत्व दिया गया है। धर्म हमारे आचार पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करता है, तो दर्शन हमारे विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। बिना आचार के विचार निरर्थक होते हैं, तो बिना विचार के आचार भी निरर्थक होते हैं। विचार शून्य आचरण पंगु है, विचार शून्य आचरण अंधा है, तो आचरण शून्य विचार पंगु है। हमें दोनों बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आचार हमारे पांव हैं तो विचार हमारी रीढ़ है। पांव होने के बाद भी यदि हमारी रीढ़ मजबूत नहीं हो तो हम ठीक ढंग से चल नहीं सकते। ये बात आज के संदर्भ में चूंकि मंच से इस तरह की बात कही गई, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि विचार और आचार दोनों के महत्व को समझे। जो भी आचार हम करें उसे एक विचार से जोड़ करके देखें। हमारी एक मुश्किल रही है, हमने धर्म की व्याख्याएं तो बहुत की है, लेकिन उसके व्यवहारिक स्वरूप को बहुत गौण कर दिया। यही कारण है कि आज के संदर्भ में धर्म बहुत पीछे छूटता जा रहा है। लोग धर्म को बिल्कुल बेकार की वस्तु भी समझने लगे हैं। पर बंधुओं, ऐसा नहीं है। धर्म के अभाव में हमारा जीवन तो चल ही नहीं सकता। धर्म हमारे जीवन के लिए उतना ही उपयोगी है जितना कि हवा और पानी। हवा और पानी के बिना हम जी नहीं सकते, अनाज नहीं सकते, तो धर्म के अभाव में सही तरीके से जी नहीं सकते। धर्म हमें ठीक ढंग से जीने की कला सिखाता है। हम सड़क पर चले और सलीके से चलना न जाए, सीख पाए तो दुर्घटना घट सकती है। जीवन जिए और सही तरीके से, तो जीवन में कुछ तत्व हमारे हासिल नहीं हो सकता। जीवन जीने की कला का नाम ही धर्म है। भगवान महावीर से एक बार उनके प्रमुख शिष्य ने प्रश्न किया कि प्रभु, धर्म को यदि हम संक्षेप में समझना चाहें तो धर्म की क्या परिभाषा हो सकती है? यदि सार संक्षेप में धर्म का स्वरूप समझना चाहें तो धर्म की क्या परिभाषा हो सकती है? भगवान महावीर ने जवाब दिया, जम इच्छसि अपनतो जम च न इच्छसि अपनतो तम इच्छ परस्सव्य एत्यगम जिन शासनम।
जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, दूसरों के प्रति तुम वैसा ही व्यवहार करो। यही धर्म का सार है। सारे धर्म ग्रंथ हमें यही बताते हैं। तुम अपना अच्छा चाहते हो तो दूसरों की अच्छाई का ख्याल रखो। तुम अपना हित चाहते हो तो दूसरों के हितों में बाधक मत सुनो। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो दूसरों की भलाई का ख्याल रखो। बस जैसा हम अपने प्रति चाहते हैं वैसा दूसरों के प्रति भी ध्यान रखें। बंधुओं, हम अपने जीवन को टटोल करके देखें। हम अपने लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं, हम बेहतर सोचते हैं। अपने लिए कभी हम गलत को पसंद नहीं करते। तो संत कहते हैं गलत तुम्हें पसंद नहीं है तो दूसरों के साथ अच्छा करना शुरू कर दो। गलत करके तुम अच्छे का प्रसाद नहीं कर सकते। अच्छाई का आचरण करने वाले को ही अच्छाई का प्रसाद मिलता है, और जो गलत मार्ग को अंगीकार करते हैं उन्हें प्रसाद नहीं, उन्हें तो पाप मिलता है। इस सिद्धांत को समझे और अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाएं। भगवान महावीर की इसी देशना पर केंद्रित आज की तिथि में मैं आपसे 4 बिंदुओं पर चर्चा करना चाह रहा हूं। जीवन को बेहतर बनाने के कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप ध्यान रखें, जिनके बल पर हम अपने जीवन को एक आनंद की यात्रा बना सकते हैं, मंगलदायी बना सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। बंधुओं, हम सब व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व नहीं। व्यक्ति सामान्य है, व्यक्तित्व विशेष है। व्यक्ति यदि मिट्टी है तो व्यक्तित्व मंगल कलश। व्यक्ति यदि मिट्टी है तो व्यक्तित्व मंगल कलश। व्यक्ति यदि फूल है तो व्यक्तित्व उसकी सुगंध। व्यक्ति यदि सोना है तो व्यक्तित्व गहना हार। व्यक्ति के रूप में हमने जन्म तो ले लिया, लेकिन अपने भीतर के व्यक्तित्व का विकास करने में सफल नहीं हो सके। व्यक्तित्व का विकास करने के लिए हमें इन सूत्रों को आत्मसात करना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला सूत्र है सुंदर सोचे, स्वस्थ सोचे। सुंदर सोचे, स्वस्थ सोचे। सही देखें, सुंदर देखें। सोचें, स्वस्थ सोचें, सही देखें, सुंदर देखें, सही बोलें, सुंदर बोलें, सही करें, सुंदर करें। मैं समझता हूं इन 4 वाक्यों में सारे वेदों और पुराणों का सार समाया है, सारे ग्रंथों और आगमों का सार समाया है, सारे संतों की वाणी का सार इसमें समाहित है। बशर्ते हम इसे आत्मसात कर ले। बंधुओं, सबसे हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो हमारे सोच की होती है। हमारा जीवन हमारे सोच पर निर्भर करता है। हमारा जैसा सोच, हमारा जैसा चिंतन होता है वैसा हमारा विचार बनता है, और जैसा विचार बनता है वैसा हम आचरण करते हैं, वैसी हमारी आदत बन जाती है, और वैसी आदत और प्रवृत्ति के कारण हमारा चरित्र वैसा बन जाता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मनुष्य का सारा चरित्र उसके सोच पर केंद्रित होता है। इसलिए संत कहते हैं यदि तुम अपने जीवन को महान बनाना चाहते हो तो अपने सोच को सुंदर बनाओ।